आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं बिहार में, और वो ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने हर मंच से कहा है कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार फिर आएगी। देखिए, उन्होंने मंच से कहा है कि मतदाताओं का उत्साह बताता है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। उस गौरवशाली अतीत के धनी बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? वहीं बिहार के असली अपराधी हैं। जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, वे लोग आज बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आपके बीच में चुनाव में आ रहे हैं, आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों का अतीत कलंकित है और काला है, उन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें, सीधे सीधे निशाना है तेजस्वी यादव पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान सीधे सीधे निशाना महागठबंधन पर साधा है। चरण के मतदान में जो माताओं बहनों ने उत्साह दिखाया है, नौजवानों ने जो उत्साह दिखाया है, ये उत्साह, ये उमंग इस बात को बताता है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगे तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। और एनडीए सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल का विजयी होना उतना ही आवश्यक है। और इसी के लिए मैं अपील करने के लिए भगवान राम की पावन धरा, अयोध्या की पावन धरा, लखनऊ से प्रातः काल ही चल करके मैं आपके पास यहां पे आ रहा हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरवशाली अतीत के धनी बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? वही बिहार के असली अपराधी हैं। जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिन लोगों के कारण बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था, नौजवान के सामने, बिहार के नागरिक के सामने जिन्होंने पहचान का ये संकट खड़ा किया, बिहार में जंगल राज लाने का पाप किया था, वे लोग आज भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आपके बीच में चुनाव में आ रहे हैं, आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहन और भाइयों, जिन लोगों का अतीत कलंकित है, काला है, उन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मां जानकी के बिहार को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाले बिहार को, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाले बिहार को, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बिहार को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बिहार को, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बिहार को, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बिहार को, और बहनों और भाइयों, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बिहार को, जिन लोगों ने पीछे के पायदान पर धकेला,
वही लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। याद करिए, कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों के समय जो बिहार कभी दुनिया को ज्ञान देता था, उस बिहार के सामने अपने लिए स्वयं भी साक्षर बनने का संकट आ खड़ा हो गया था। कौन वे लोग हैं अपराधी जिन लोगों ने बिहार की साक्षरता को सबसे निचले पायदान पर धकेला था? बहनों और भाइयों, 2005 में बिहार ने अंगड़ाई ली। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार बनने के बाद आज बिहार के अंदर हम देखते हैं, बिहार का नौजवान देश के अंदर सिविल सर्वेंट बनता है। आज बिहार का नौजवान आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है।